सियासत में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक सेल्फ गोल करने वाला और दूसरा मौके पर चौका मारते हुए अपने फायदे का सियासी गोल मारने वाले होते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा ही हुआ। पहले बोले योगी आदित्यनाथ का चेहरा अभी तय नहीं है, एक मुलाकात हुई, बात हुई तो पूरी लाइन बदल गई। सबसे पहले 2022 को लेकर बीजेपी के 300 के पार वाले प्लान की पूरी रिपोर्ट। बन गई बात मीटिंग पर मीटिंग, दिल्ली दरबार तक योगी की पेशी और फिर इसी छोटी सी मुलाकात पे सियासी तूफान थम गया। मंगलवार को मुलाकात हुई और बुधवार को सब कुछ अच्छा हो गया। योगी का चेहरा भी कूल और उनके चेहरे पर मिशन 300 प्लस का प्लान भी। अभी तो सब एक ही लक्ष्य, एक ही योजना, एक ही कार्यक्रम कि हम 2022 में सपा, बसपा, कांग्रेस और सारे विरोधी एक साथ मिलकर के लड़े, तब भी 300 से अधिक सीटें जीत करके भाजपा फिर से अपनी 2017 के विजय को दोहरावे। सियासत में इसी को कहते हैं सटीक दाव। बात भी रख दी और बात बन भी गई। इसकी संपूर्ण व्याख्या खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सुनिए। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी बदलाव की भी गुंजाइश है, या फिर जैसा कहा गया है, अरुण सिंह ने भी कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे? देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता कुछ बोलता है ना, उसका निहितार्थ निकाला करिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ जैसे कि 2022 में अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी वही मुख्यमंत्री हैं और आगे राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बोल रहा है कि वही मुख्यमंत्री हैं, तो ये मानना चाहिए कि वही हमारे आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इसको लेकर के विवाद खड़ा करने का कोई विषय नहीं। चेहरा कौन होगा, इस विवाद पर विराम लगा दिया। यू टर्न मारते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने योगी के नाम पर मुहर लगा दी तो प्रश्न का क्या काम। लेकिन ये प्रश्न भी बीजेपी के अंदर से उठे थे। पार्टी का सीएम का चेहरा कौन होगा यूपी के चुनाव में? उधर अखिलेश हैं, उधर मायावती हैं, आपका कौन होगा? योगी जी स्वाभाविक नेचुरल फेस है या कुछ ऊपर से आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि एक नेतृत्व है और जो मेरा जिस सवाल का जवाब मेरे, वो अभी मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। लेकिन वो नेचुरल फेस नहीं होंगे पार्टी का। मैंने कहा कि जिस सवाल का जवाब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है, उस सवाल का जवाब प्रदेश का कोई नेता नहीं दे सकता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए अभी चुनाव तो हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन 2022 के बाद नेतृत्व की दिशा दशा क्या होगी, वो पूरा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। अब मान लेना चाहिए कि सब कुछ सेट हो गया। मिशन और विजन दोनों। चेहरा योगी का होगा और चुनावी बिसात पर दिमाग अमित शाह का। बीजेपी के अंदर सब ठीक है, लेकिन बाहर चुनौतियों का अंबार है। मीटिंग पर मीटिंग का दौर जारी है। योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा काम हुआ। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है वहां पे। और जो सपा बसपा के समय जंगल राज था, आज देखिए योगी जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का टारगेट 300 यानी 2017 की हिस्ट्री को रिपीट करना होगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? अगर उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास को देखें तो जब जब बीजेपी ने चुनाव से पहले चेहरा प्रोजेक्ट किया तो परिणाम पक्ष में नहीं आए। यानी योगी के चेहरे की बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। साल 2017 में बिना चेहरे पर चुनाव लड़ा, 312 सीटें जीती। साल 2012 में उमा भारती अघोषित उम्मीदवार थी, लेकिन बीजेपी सिर्फ 47 सीट जीती। साल 2007 में कल्याण सिंह के नेतृत्व में लड़ा, सिर्फ 51 सीट खाते में आई। साल 2002 में राजनाथ सिंह का चेहरा था तो बीजेपी 88 सीट जीत सकी। साल 1996 में कल्याण सिंह का चेहरा सामने रखा गया, बीजेपी ने 174 सीटें जीती। साल 1991 में कोई चेहरा नहीं था, बीजेपी ने 221 सीटें जीती थी। साल 1974 में अटल बिहारी वाजपेयी चेहरा थे, सिर्फ 61 सीटें जीती। साल 2017 में बीजेपी ने 312 सीट जीतकर इतिहास रचा था। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी को वैसा ही प्रदर्शन दोहराना होगा। बीजेपी के पक्ष में एक बात जाती है, वो ये कि उत्तर प्रदेश में संगठन का प्रबंधन जबरदस्त है। पर दूसरी लहर के दौरान कोविड मैनेजमेंट को लेकर लोगों में गुस्सा है। अगर आप यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी।
साल 1985 में 16 सीटें जीती, जबकि वोट शेयर था 9.83%। साल 1989 में 57 सीटों पर विजय प्राप्त की, वोट शेयर रहा 11.61%। साल 1991 में राम मंदिर मूवमेंट का असर चुनाव में दिखा। बीजेपी ने 221 सीटें जीती और वोट शेयर था 31.45। साल 1993 में बीजेपी का वोट शेयर रहा 33.30%, जबकि सीटें जीती 177। साल 1996 में बीजेपी ने 174 सीटें जीती और वोट शेयर रहा 32.52%। 2022 में टक्कर बड़ी और सीधी होगी, ये बात बीजेपी भी जानती है, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजों ने टेंशन बढ़ा दी है। बड़े पैमाने पर बेईमानी की कोशिश की गई। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके माध्यम से दबाव बनाने का काम किया। पूरी पुलिस लगी रही कि विपक्षी लोग कैसे हारे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के सबसे अधिक प्रत्याशी जगह जगह जीते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने एक बार फिर मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनने जा रही है। 2022 में 300 प्लस के लक्ष्य को पाने की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि इस राह में बीजेपी के रोड़े ही रोड़े हैं। आज तक ब्यूरो। कितने रोड़े हैं इसके लिए तो इंतजार